ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 55वां सर्ग। रावण को सीता को अपने अंतःपुर का दर्शन कराना और अपनी भार्या बन जाने के लिए समझाना। इस प्रकार 8 महाबली भयंकर राक्षसों को जनस्थान में जाने की आज्ञा देकर रावण ने विपरीत बुद्धि के कारण अपने को कृतकृत्य माना। तब विदेह कुमारी सीता का स्मरण करके काम बाणों से अत्यंत पीड़ित हो रहा था, अतः उन्हें देखने के लिए बड़ी उतावली के साथ रमणीय अंतःपुर में प्रवेश किया। उस भवन में प्रवेश करके राक्षसों के राजा रावण ने देखा सीता राक्षसों के बीच में बैठकर दुख से डूबी हुई है। उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही है। वह शोक से दूसरे भार से अत्यंत पीड़ित हो, दीन एवं वायु के वेग से आक्रांत हो समुद्र में डूबती हुई नौका के समान जान पड़ती है। मृगों के युद्ध से बिछोड़कर कुत्तों से घिरी हुई अकेले हरनी के समान दिखाई देती है। शोकवश दिन और विवश से होकर नीचे मुंह किए हुए बैठी सीता के पास पहुंचकर राक्षस के राजा निशाचर रावण ने उन्हें जबरदस्ती अपने देवगिरी के समान सुंदर भवन का दर्शन कराया। वह ऊंचे ऊंचे महल और 7 मंजिले मकानों से भरा हुआ था। उनमें सहस्रों स्त्रियां निवास करती थीं। झुंड के झुंड नाना जाति के पक्षी वहाँ कल्लौ करते थे। नाना प्रकार के रत्न व अंतःपुर की शोभा बढ़ाते थे। उसमें बहुत से मनोहर खंभे लगे हुए थे जो हाथी दांत, पक्के सोने, स्फटिक मणि, चांदी, हीरा और नीलम से जटित होने के कारण बड़े विचित्र दिखाई देते थे। उस महल में दिव्य दुदुम्बियों का मधुर घोष होता था और उस अंतःपुर को तपाए हुए स्वर्ण के आभूषणों से सजाया गया था। रावण सीता को साथ लेकर सोने की बनी हुई विचित्र सीढ़ी पर चढ़ा। वो हाथी दांत और चांदी की बनी हुई खिड़कियों थी जो बड़ी सुहावनी प्रतीत होती थी। सोने की जालियों से ढकी हुई प्रसाद मालाएं भी दृष्टिगोचर होती थी। उस महल में जो भूभार फर्श थे वो सूखे चूने के पक्के बनाए गए थे। उसमें मणियाँ जड़ी गई थी जिनके वे सब के सब विचित्र दिखाई देते थे। दशग्रीव ने अपने महल की वो सारी वस्तुएं मैथिली को दिखाई। रावण में बहुत से बावड़ियाँ और भांति भांति के फूलों से आच्छादित बहुत से पोखरियाँ भी सीता को दिखाई। सीता वह सब देखकर शोक में डूब गई। उस पापात्मा निशाचर विदेह नंदिनी सीता को अपना सारा सुंदर भवन दिखाकर उन्हें लुभाने की इच्छा से इस प्रकार बोला। सीते, मेरे अधीन 32 करोड़ राक्षस हैं। वह संख्या बूढ़े या बालक निशाचर को छोड़कर बताई गई है। भयंकर कर्म करने वाले इन सभी राक्षसों का मैं ही स्वामी हूँ। अकेली मेरी सेवा में 1000 राक्षस रहते हैं। विशालोचने, मेरा यह सारा राक्षस और जीवन तुम पर अवलंबित है, अथवा यह सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित है। तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। सीते, मेरे अंतःपुर में भी बड़ी बहुत सी सुंदरी भार्याओं से भरा हुआ। तुम उन सबकी स्वामी हो। प्रिय, मेरी भार्या बन जाओ। मेरे इस सत्कर वचन को मान लो। इसे पसंद करो। इसके विपरीत विचार को मन में लाने पर मुझ पर क्या लाभ होगा? मुझे अंगीकार करो। मैं पीड़ित हूँ, मुझ पर कृपा करो। समुद्रों से घिरी हुई श्रीलंका का राज्य का विस्तार 100 योजन है। इंद्र सहित संपूर्ण देवता असुर मिलकर भी इसे ध्वस्त नहीं कर सकते। देवताओं, यशो, गंधर्वों तथा ऋषियों में भी मैं किसी को ऐसा नहीं देखता जो पराक्रम में मेरी समानता कर सके। राम तो राज से भ्रष्ट, दीन तपस्वी, पैदल चलने वाले और मनुष्य होने के कारण अल्प तेज वाले हैं। उन्हें लेकर क्या करोगे? सीता, मुझको अपना। मैं तुम्हारे योग्य पति हूँ। भीरू जवानी सदा रहने वाले नहीं हैं, अतः यहाँ रहकर मेरे साथ रमन करो। बरनाने सीते, अब तुम राम के दर्शन का विचार छोड़ दो। इस राम में इतनी शक्ति कहाँ है कि यहाँ तक आने का मनोरथ कर सकें? आकाश में महान वेग से बहने वाली वायु को भी रस्सियों से नहीं बांधा जा सकता, अथवा प्रज्वलित अग्नि की निर्मल ज्वालाओं के समान हाथों से नहीं पकड़ा जा सकता। शोभने, मैं ऐसे तीनों लोकों में किसी ऐसे वीर को नहीं देखता जो मेरी भुजाओं से सुरक्षित तुम्हें पराक्रम करके यहाँ से ले जा सके। लंका के इस विशाल राज्य का तुम ही पालन करो। मुझ जैसे राक्षस, देवता, संपूर्ण चराचर जगत तुम्हारे सेवक बन के रहेंगे। स्नान के जल से आर्द्र होकर संतुष्ट होकर अपने आप को कीड़ा विनोद में लगा। तुम्हारा पहले का जो दुष्कर्म था वनवास का कष्ट देकर समाप्त हो गया। अब जो पुण्य कर्म शेष है उसका फल यहाँ भोगो। मिथिलेश कुमारी, तुम मेरे साथ यहाँ रहकर सब प्रकार के पुष्पहार, दिव्य गंध और श्रेष्ठ आभूषण आदि का सेवन करो। सुंदर कटी प्रदेश वाली सुंदरी, यह सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले पुष्पक विमान मेरे भाई कुबेर का है। उसे मैंने बलपूर्वक जीता है। वह अत्यंत रमणीय, विशाल तथा मन के समान वेग से चलने वाला है। सीते, तुम उसके ऊपर बैठकर मेरे साथ सुखपूर्वक विहार करो। बराह सुमुखे, तुम्हारा यह कमल के समान सुंदर, निर्मल और मनोहर दिखाई देने वाला मुख शोक से पीड़ित होने के कारण शोभा नहीं पा रहा।
अब रावण ऐसी बातें कहकर तब परम सुंदरी सीता देवी चंद्रमा के समान मनोहर अपने मुख को आंचल से ढककर धीरे धीरे आंसू बहाने लगी। सीता शोक से अस्वस्थ हो गई, चिंता से उसकी कांति नष्ट हो गई। वह भगवान राम का ध्यान करने लगी। उसी अवस्था में उनके वह वीर निशाचर रावण इस प्रकार बोला, विदय नंदिनी, अपने पति का त्याग पर पुरुष के अंगीकार से जो धर्मलोक की आशंका होती है, उसके कारण तुम्हें लज्जा नहीं होनी चाहिए। इस तरह की लाज व्यर्थ है। देवी, तुम्हारे साथ जो मेरा स्नेह संबंध है वह धर्म शास्त्रों द्वारा समर्पित है। तुम्हारे इस कोमल और चिकने चरण पर भी मैं अपने दसों मस्तक रख रहा हूँ। आप शीघ्र मुझ पर कृपा करो। मैं सदा तुम्हारा अधीन रहने वाला दास है। मैंने कामाग्नि से संतप्त होकर ये बातें कही है, यह सुन न हो ऐसी कृपा करो, क्योंकि रावण किसी स्त्री को सिर झुकाकर प्रणाम नहीं करता है, केवल तुम्हारे सामने इसका मस्तक झुका है। मिथिलेश कुमारी जानकी से ऐसा कहने से काल के वशीभूत हुआ रावण मन ही मन मानने लगा कि यह सब कुछ मेरे मन अधीन हो गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ। अच्छा।